श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 8वां श्लोक। अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिश्न गुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति इंद्रियं संयुतः। आँखें, नथुने तथा कान, ये द्वारों की जोड़ियाँ एक साथ स्थित हैं। जोड़ियाँ है ना, जोड़े, दो दो दो। तो ये मुंह, शिश्न और गुदा, ये भी द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बाहरतः भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप और स्वाद ऐसी इंद्रिय विषयों का भोग करता है। तो हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9। क्या आदमी मरता है तो इनमें से किसी एक द्वार से निकल जाता है। तो ये 9 द्वार हैं, इसलिए हम कहते हैं द्वारों को साफ रखो। जब निकलोगे वहाँ से दिक्कत होगी आपको। तो वहीं से वो क्या करता है, अलग अलग इंद्रियों का भोग करना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अनवगत यानी कि नॉन अवेयर रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन 9 द्वारों से भोग करना चाहता है। मन से द्वारा मन कहता है ऐसा कर, ऐसा क्यों नहीं करता, ये कर। इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वह अपने वास्तविक आध्यात्मिक नेचर को, स्वभाव को, रूप को भूल जाता है और अपने आप को ऐसे ही मानता है। यही उसको समझ में आता है कि ये मैं हूँ। जैसे कि कोई फोटोग्राफ अगर आपको दी जाए तो आप अपने आप को पहचान जाओगे कि नहीं? नहीं यार, झूठ क्यों बोलते, पहचान नहीं पाओगे। सब लोग पहचान पाए, आप क्यों नहीं पहचानोगे? फोटो में हम अपने आप को पहचान लेते हैं बेस्ड ऑन हमारे इस सकल सूरत के, तो हम यही आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं हूँ। और इस प्रकार वह दिग्भ्रमित हो जाता है, वो सोचता है यही मैं हूँ। सारा संसार, अगर पिछले जन्म की फोटो दिखाई जाए आपको तो सारा संसार वैज्ञानिक तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, यानी कि कहने का मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं हम अपने शरीर को ही अपनी वास्तविक पहचान मानते हैं और इस शरीर को खूब एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हमसे यही तो है। क्या है, पुनः पुनः आगमन, क्या है वो, यावत जीवेत सुखम जीवेत गृढ़म कृत्वा गिढ़म पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः। दोबारा पैदा हो किसको मालूम, हु नोज कि हम दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। कल हो ना हो, और रोज़ कल आ ही रहा है, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं कल हो ना हो, लेकिन रोज़ कल आता है कि नहीं। हम हो ना हो ये हो जाना पिक्चर, कल तो जरूर आएगा, लेकिन हम हो ना हो ये सोचने का विषय है। हाँ, कल जरूर आएगा, हमेशा ही आएगा। तो इसलिए ये सोचते हुए हमें जीना चाहिए। लेकिन इंसान कहता है कि हाँ कि कल, हमने बोला कि कल ज़रूर आएगा। हमारा कल आएगा, हमारा कल भी ज़रूर आएगा। इस शरीर में आएगा कि नहीं पता नहीं, ये नहीं पता। हाँ, ये हमें फिलॉसफी पता होना चाहिए कि कल हमेशा आएगा, हमेशा। हम हमेशा संसार में रहेंगे, लेकिन इस शरीर में रहेंगे कि नहीं पता नहीं। लेकिन वो क्या सोचता है कि यही शरीर है, यही है जो दिख रहा है, वही जीवन है बस, इसलिए इसको भोग लो किसी प्रकार से। अक्षिणी नासिके अस्यामिति पंचपुरा किता दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तरा चोत्तरा स्मृतः पश्चिमे इत्यदोदार द्वारो गुदम शिश्नमिहोच्यते। 2 आँखें, 2 नथुने तथा मुंह, ये 5 सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिणा द्वार है, बाइना कान, वो नगर के बारे में बता रहे हैं जो पिछले हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से पुरंजन जगह है, पुरंजन पांचाल देश, तो वहाँ पर ऐसा है, ये है दक्षिण द्वार है। तो बता रहे हैं दक्षिण द्वार, द्वार क्या है, सारे ये सारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें जब वो बताया था द्वार, ये द्वार वो द्वार, तो वो क्या थे, ये सारे अलग अलग अंग थे। हमें लग रहा है रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि उस वक्त ध्यान कीजिए उसको नहीं बताया था, प्राचीन बारी को नहीं बताई थी बातें। वो तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये है और ये है। हाँ, खाद्योता विमुर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचिष्टे चक्षुषेश्वरा। खाद्योत तथा आविर्मुखी नाम के जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया था यह है, वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित 2 नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नालिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो अवधुतो मुख्यास्यम विपणो वाग्र सविद्रस। नालिनी और नालिनी नामक दोनों द्वार 2 नासिक छिद्र हैं, नासा छिद्र, नथुने, और सौरभ नाम की नगरी ही सुगंध है।
सौरभ नगरी सुगंध है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है। और मुख्या नामक मुख्य द्वार मुख है, मुख्या मुख द्वार है। और विपण वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्री है, हम स्वाद के लिए ये जीव है, इस पर बता रहे हैं। तो ये सारे इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। ये इंद्रियां बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। हाँ, ये इंद्रियां मानी जाती हैं। इनके पीछे ये तो आँख है ना, आँख के पीछे आँख की इंद्री है, आप ऐसे समझिए। आँख एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके पीछे उसकी इंद्रिय है। आपणो व्यवहारो अत्र चित्रमंदो बहु धनम पितृहर्दुर दक्षिणा कर्ण उत्तरो देवहु स्मृता। आपण नामक नगरी जीव के कार्य की सूचक है। बहुधन तरह तरह के व्यंजनों की सूचक है, जिसको जीव एंजॉय करना चाहती है। दायां कान पितृहु द्वार कहलाता है, बायां कान देवहु द्वार कहलाता है। प्रवर्तम चा निवृत्तम चा शास्त्रम पंचाल सज्ञतम पितृयानम देवयानम श्रोत्राच्छुत्र दराद व्रजेत। नारद मुनि ने आगे कहा कि दक्षिण पांचाल कहीं जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि है। दक्षिण पांचाल क्या है? सकाम कर्म में भोग की विधि। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये कर्म कांड। इस प्रकार की भोग, कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। उत्तर पंचाल क्या है? उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग है, सकाम कर्म को घटाने और ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग। ये बताता है कि तुम्हें कुछ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जीवन को ऐसे नहीं बिताना चाहिए जानवरों की तरह। निवृत्ति मार्ग कहलाता है। प्रवृत्ति मार्ग भोगो। इस प्रकार जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है। कान किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति। कान इसलिए थोड़े साफ रखो, अच्छा है, कान की केयर करो। बहुत तेज आवाज़ सुनोगे तो कान फट जाएंगे, तो सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा। कान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, राइट। तो कान केवल टॉप्स पहनने के लिए नहीं है, श्रवण करने के लिए है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है, और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ लोग देवलोक को चले जाते हैं। ये सब केवल किससे होता है? इन कानों से। बताइए, कान से ही कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता नहीं। आप किसी रास्ता पूछते हैं, कहाँ से सुनते हैं? कान से सुन के कुछ असेसमेंट करते हैं अपनी। क्या आपने सुना? आधा सुना, अधूरा सुना, सुन के कुछ कर लिया। हाँ, कई बार बताना ही मुश्किल होता है। ये तो अजूबा हो रहा है हमारे सामने कि इतने छोटे बच्चे बैठे हैं, बैठ नहीं सकते हैं बच्चे। आप बच्चे को खड़े होकर कुछ बता दो, इतनी देर में तो भाग जाता है वो, खड़ा ही नहीं रहता, स्टेटमेंट पूरी नहीं सुन सकता है वो, भाग ही जाता है वो। तो इसलिए कहीं और ही पहुंच जाता है फिर वो। जैसा हम सुनेंगे उसके अनुसार हम पहुंचेंगे। आसुरी मेड मर्वाग्वा या वायो ग्रामीणामृति उपस्थो दुर्मदा प्रोक्तो नित्री तिरगुदा उच्चते। ग्रामक नामक पुरी, जहाँ निचले आसुरी द्वार, हाँ, गुदा शिश्न से पहुंचा जाता है, स्त्री प्रसंग के लिए है, मूर्खों के लिए अत्यंत मोहक है। वो कहते हैं जनेन्द्रिया किसके लिए है? मूर्खों को बड़े मोहक लगते हैं। हाँ, जैसे सुअर कहाँ जाता है? सीधा मल में ही जाता है ना। गू मूत्र ये जगहें किनको पसंद है? सुअर को, मूर्खों को। जनेन्द्रिया दुर्मुद, गुदा नित्य। तो ये जगह, ये कह रहे हैं, ये सारा संसार प्रभुपाद कह रहे हैं, इन्हीं प्रकार के कार्य का बिंदु है, केंद्र बिंदु है। सब लोग यही करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या है? मूर्ख हैं, सुअर जैसा उनका आसुरी सभ्यता वाले हैं। यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में भी लोग भी गुदा तथा शिश्न व्यापार को अत्याधिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। वृंदावन में इसको आध्यात्मिक कर्म बना लिया लोगों ने। संभोग से समाधि, कितना बढ़िया है कि ये इस चीज़ से अगर किसी को समाधि मिल जाए तो कितना बढ़िया है। अगर कोई बोले खाओ 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 खाओ, बस खाने का मेला है, और खाना जैसी तुम खा लोगे, खा के मरोगे तो सीधा भगवान के धाम में जाओगे। कितना बढ़िया प्रोसेस है ये। खाओ खाओ, खाते खाते मर जाओ और भगवान के पास चले जाओ। हाँ, तो ऐसे ही संभोग करो, करते 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 भगवान के पास पहुंच जाओ। ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रत रहकर लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त करते हैं। हाँ, बेसिकली जिस भी पद से तुम दुनिया को भूल जाओ, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम।
कैसे उन्होंने आध्यात्मिकता को दम मारो दम से मिला दिया। उन्होंने कहा ये दम मारो हरे कृष्णा बोलो। आप मारते हो दम? नहीं मारते। तो लोगों ने ऐसे इसको रिलेट कर दिया कि ज़िंदगी मज़े करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, इस प्रकार के बेरोक टोक कुछ भी काम करके ऐसा कुछ करो कि भूल जाओ, खुद को भूल जाओ। इसलिए नशा लगाओ, इंजेक्शन करो, गोली खाओ, चरस खाओ, ये खाओ, जो मैरिज जो है ना पता नहीं क्या क्या, हाँ उसको खा के अपने आप को भूल जाओ, झूम जाओ। हाँ भूल गए। अब सब दुखों से ऊपर हो गए, तीनों गुणों के ऊपर हो गया वो आदमी। नहीं, भूल गया सब, उसको बेइज्जती इज्जत सब भूल गया। बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, बस कहीं पर पड़ा है। और जब वो कहीं पे पड़ा है तो जब पड़ा होता है तो उसके है ना उल्टा पड़ा है ना, उल्टा साइड में होके पड़ा है तो उसके हिप्स दिखते हैं, तो वहाँ से कहते हैं उनका नाम पड़ा हिप्पी। हाँ ऐसे ही बताते हैं, उसका नाम हिप्पी पड़ा था। कुछ धुत पड़ा है कहीं पर, हिप्स दिखाता हुआ, उसका नाम पड़ गया हिप्पी। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे आदमी चद्दर ओढ़ के सोता है ना, क्यों चद्दर ओढ़ के सोता है आदमी? उसको पता है कि पता नहीं कैसे सोएगा, क्या होगा। हाँ उसको ये कोई सुध नहीं है कि उसको चद्दर ओढ़नी है नहीं ओढ़नी है, उसका पजामा उतर रहा है या पजामा पहना हुआ है, इस अलूफ। हाँ वो हिप्पी हो गया। तो इस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि इस प्रकार की अगर चेतना अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो क्या हो गया, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद, लोग ऐसा मानते हैं। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना करी गई है ऐसे लोगों की। यद्यपि इससे स्पष्ट है कि काम आसक्ति गर्हित है, दुलक्षित है, फिर भी सहजिया अपने को आध्यात्मिक कर्मियों में व्रत भक्त मानते हैं। वो कहते हैं कि रास लीला करेंगे तो सीधा रास लीला में पहुंच जाएंगे, इसलिए रास लीला करते हैं। करेंगे आप रास लीला करोगे, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ आज हम रास लीला करेंगे, चांदनी रात है, शरतकालीन रात के दिन कहीं जाएंगे बाद में और वहाँ पे सब करेंगे। तो जैसे भगवान करते थे, कोई किसी का नहीं है। आज ज़्यादा टेंशन हो रही है तो क्या करो, मुंह में मास्क पहन लो, वो क्या कहते हैं उसको, मास्क पहन लो। उसके बाद इन सब चीज़ों से दूर ऊपर उठ जाओ। क्या तुम्हारा क्या पत्नी वत्नी क्या होता है? वृंदावन में कोई पत्नी का कॉन्सेप्ट है? तो फिर क्या है ये पत्नी वत्नी? मास्क पहनो और यहाँ घूमो, कोई किसी के साथ भी नाच कर सकता है। दिस इज व्हाट कृष्णा डिड। हाँ और इस प्रकार इस संसार से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाओ। देहात्म बुद्धि में तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी के पति हो, और देहात्म बुद्धि के ऊपर कोई किसी का पति नहीं है, सबके पति पत्नी है। इस प्रकार आइए आज हम रास नृत्य करेंगे। ऐसे रास नृत्य कौन करते हैं? रासकल करते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि आखिर हमने वृंदावन को अपना केंद्र को क्यों अपना केंद्र बनाया। ऊपर से निष्कर्ष निकलता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहाँ ये समस्त पापी पुरुष कुत्तों, सूअरों और बंदरों का जन्म लेकर तरते हैं। ये तरते भी ऐसी जगह पर हैं, अगले जन्म में ये फिर से आध्यात्मिक पद पर उठ पाएंगे। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बंदर, ज़्यादा सूअर हो जाते हैं, उन लोगों को वो तरते भी वहीं पे जाके हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही जन्म लेके वृंदावन पहुँचें और हम भी तर जाएं एक ही जन्म में। हाँ हम लोग ऐसा तरना नहीं चाहते, हम ऐसा मोक्ष नहीं चाहते। हम गुरु की प्रसन्नता के लिए जन्मों जन्मों तक जन्म लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुत्ता सूअर बनने के लिए तैयार नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।